चड्ढा साहब, गुड मॉर्निंग। हमारे यार रात भर नींद नहीं आती, सुबह ये सोने नहीं देता। चले? बहाने छोड़िए, ले आइए रिफ्रेश मैट्रेस। जनता का फैसला न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं और अभी हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस परिवार से जुड़कर यहां तक कि प्रियंका लाओ देश बचाओ का 5 वर्ष पूर्व नारा देने वाले जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश शर्मा जी, स्वागत है आपका जनता का फैसला न्यूज चैनल में। और अभी जो प्रियंका गांधी ब्रिगेड की अगुवाई में जो आपका कार्य प्रणाली जो कि देश की जनता देख रही है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी जी एक इतनी अच्छी नेता है, पूरे देश को और मुझको उनमें इंदिरा गांधी दिखती हैं, राहुल गांधी में राजीव गांधी दिखते हैं। तो गांधी परिवार का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। प्रियंका जी छोटी थी, राहुल गांधी छोटे थे, उन्होंने अपनी दादी को काम करते हुए देखा, उसके बाद अपने पिताजी को काम करते हुए देखा, उसके बाद अपनी माताजी को काम करते हुए देखा। उनकी सहनीलता, उनके काम को देखकर उन्होंने शुरू से बचपन से राजनीति करनी सीख ली है। और हमेशा आपने देखा होगा राहुल गांधी जी के चुनाव में, सोनिया जी के चुनाव में, अमेठी और रायबरेली में बड़े अच्छे तरीके से मतदाताओं से बात करती हैं, किसानों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करती हैं, उनको गले लगाती हैं। और उनका कोई भी काम ना हो वो फ़ोन कर जब तक करवा नहीं लेती आराम से नहीं बैठते। तो ये सब हमने प्रियंका गांधी से सीखा और उनको देखा। तो अब ज़रूरत है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी देश में मिलकर काम करें, क्योंकि देश में झूठों की सरकार चल रही है। आज देश का बहुत बुरा हाल है, किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, व्यापार ख़त्म हो गया, मजदूर बेरोजगार हो गया है। और दूर दूर तक आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। तो ज़रूरत थी प्रियंका गांधी की, और राहुल गांधी जी का फैसला सही समय पर और जोरदार साबित होगा, ये अब देश देखे। माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा जो अभी एक बयान वायरल हो रहा है कि 56 इंच का सीना होना ज़रूरी नहीं बल्कि एक दिल होना अच्छा जरूरी है, जो कि मजदूर, गरीब, जरूरतमंदों की आवाज़ सुन सके और उनके लिए कार्य कर सके। क्या कहना चाहेंगे इस टिप्पणी पर? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव जीतना था, देश को गुमराह करना था, 56 इंच का सीने के साथ साथ पता नहीं क्या क्या वादे करे थे कि हम पाकिस्तान का वो एक सर काटेंगे, हम 18 काटेंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, राम राज ला देंगे, राम मंदिर बना देंगे, धारा 376 हटा देंगे, पता नहीं क्या क्या झूठे वादे करे। एक तरह से देश गुमराह कर दिया। जवान, किसान, व्यापारी सभी सोचे थे कि अब तो देश में भगवान आने वाला है, पर वो कुछ नहीं निकला, टाएं टाएं खिसके सिवाय। और प्रियंका गांधी जी से अब देश को उम्मीद है, क्योंकि वाकई अब वो जो उन्होंने कहा कि एक अच्छे दिल की ज़रूरत है। हमने कभी नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बना देंगे। हमने हमेशा काम और देश की बात करी है, काम को बढ़ाने की बात करी है। और इनकी सोच इतनी घटिया थी, कांग्रेस मुक्त भारत ये लोग भूल गए हैं, कांग्रेस का इतिहास भूल गए हैं। जब से देश आज़ाद हुआ और आज तक कांग्रेस ने ही पूरे देश में, आपने देखा हो, लंबे लंबे पुल, रोड, सड़क, पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं। आज से 60 साल का भारत, पहले का भारत देख लीजिए और आज का भारत देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कांग्रेस पार्टी ने कितना काम करा है। तो ये लोग झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, अब देश भी समझ गया है। अब तो एक खुलासा और बड़ा जोर से देश में आ गया है, अभी ईवीएम का खुलासा। चाहे ये कुछ भी कहें, पर वो जो खुलासा हैकर ने करा वो बिल्कुल ठीक है, पूरा देश जानता है, पर डरा हुआ है। ईडी से, सीबीआई से हर आदमी डर के मारे बोल नहीं रहा है, पर अगले चुनाव में वो तोड़ जवाब देगा। मुझे तो डर है। प्रियंका गांधी से, आपके चैनल से अपील भी करूंगा कि प्रियंका जी इस ईवीएम का तो विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी 19 चुनाव हारने वाले नेता नहीं है। देश उनको पसंद कर रहा है, देश उनके जनाधार को देख रहा है, उनके काम को देख रहा है, फिर भी वो हारते जा रहे हैं। दरअसल देश नहीं हरा रहा, ये ईवीएम मशीन हरा रही है। मुझे तो डर है कहीं हम इतने जोर शोर से पूरे देश में जो आपकी लहर चली है, ये इस ईवीएम के माध्यम से 3 महीने बाद ये ना कह दें कि प्रियंका जी ने क्या कर लिया, और ये ऐसा कर सकते हैं। तो इस ईवीएम का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ईवीएम है तब तक देश में एक खतरा बना हुआ है। और बैलेट पेपर तो बड़ा सस्ता चुनाव है। मुझे लगता है चुनाव आयुक्त ने भी कसम खा ली है, इस सरकार के साथ हैं, मिले हुए हैं। हमेशा उससे सबसे पहले बोल देते हैं नहीं मैं तो ईवीएम से ही चुनाव कराऊंगा, वीवीपैट से नहीं चुनाव कराऊंगा, बैलेट पेपर से। तो कहीं ना कहीं घपला है, घोटाला है, इसको बदलना पड़ेगा। जी, अगर आपकी आवाज़ को कांग्रेस परिवार की आवाज़ कहा जाए तो कम नहीं है। यूँ तो प्राय आपके सोशल मीडिया जो कि फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ की फ़ोटो हो या
प्रियंका गांधी जी के साथ द्वीप प्रज्वलन हो या उन्हें फूल देते हुए उनका सम्मान करते हुए कि वो फोटो वायरल होती रहती है। 5 वर्ष पहले ही आपने इशारा दे दिया था, 5 वर्ष पहले ही आपने कहा कि प्रियंका लाओ देश बचाओ का नारा आप ही के द्वारा दिया गया था। तो क्या मतलब परिवार में जाके उन्होंने बात रखी आप लोगों ने, या फिर आप चूंकि आप मजदूर कांग्रेस संगठन इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो संगठन की तरफ से कैसे क्या फुल प्रोसीजर, अचानक उनका आना क्या संकेत? देखिए, अचानक नहीं, प्रियंका जी ने कहा था, बार बार हमने आवाज़ करी थी प्रियंका जी को कांग्रेस में लाना चाहिए। बच्चे छोटे थे, पढ़ाई कर लिए है, पढ़ाई पूरी हो गई है, अब वो भी समझती हैं और राहुल गांधी भी समझते हैं अब उनका आना जरूरी है, क्योंकि देश में झूठों का राज चल रहा है। इन झूठों ने देश को बर्बाद कर दिया है। देश को भी तो बचाना है, क्योंकि इसी गांधी परिवार ने इस देश को खींचकर इतना बड़ा करा है। आज हर चीज शहादत देने में सबसे आगे रहा है। मुझे बताइए, कोई भी एक बीजेपी का नेता शहादत देगा? ये लोग ले सकते हैं, शहादत देंगे नहीं। तो देश को इनसे बहुत उम्मीद है। अब प्रियंका गांधी आ गई हैं तो बहन भाई मिलकर देश में काम करेंगे और वाकई सबके अच्छे दिन अब आएंगे। क्योंकि आप इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो मजदूर वर्ग वगैरह जो है उनसे बातचीत हुई होगी, तो क्या उनकी क्या राय निकल कर आ रही है सामने? वो किस तरीके से जोड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस में? क्योंकि अभी आपने देखा 2014 का जो चुनाव था बिल्कुल कांग्रेस साफ हो गई थी। 2019 में भी रिजल्ट आया, क्योंकि ये उपचुनाव थे तो उतना नहीं कहा जा सकता। 2019 में क्या होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, ये कभी साफ होने वाली नहीं है। इसको तो साफ कर दिया गया इस ईवीएम के माध्यम से। देश में ईवीएम का खेल चल रहा है, सब जानते हैं। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, जवान, युवा, हर आदमी परेशान है। हर आदमी रोटी को तरस रहा है। खाने के लिए रोटी नहीं है, करने के लिए काम नहीं है। इसलिए सभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी उनके सपने पूरे होने वाले हैं। पर इस ईवीएम का विरोध प्रियंका गांधी को करना पड़ेगा, नहीं तो वाकई कुछ अनहोनी घटना घट सकते हैं ये लोग। युवा जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, 50% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, और युवा इतने सक्षम है कि वो चाहे शांतिपूर्ण तरीके से हो, चाहे वो और किसी अन्य रास्ते से हो, अपने लिए न्याय के लिए सर्वोपरि उतरकर चाहे धरने के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। तो देश के युवा जो कि आधे से ज़्यादा आपके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी अभी भी कुछ दिनों पहले रैली में आपके वहाँ जो है आवास जो है जहाँ पर आपका कार्यालय है, संगठन है, वहाँ से कई बसें भरकर गई थी। तो उन युवाओं से और देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? किस प्रकार से वो प्रियंका गांधी के साथ जुड़े, कांग्रेस परिवार के साथ जुड़े? पूरा देश प्रियंका गांधी के वापस लौटने के इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि बड़े धूमधाम से प्रियंका गांधी जी का हम स्वागत करेंगे, बड़ी रैली के रूप में करेंगे। और हर आदमी चाहता है कि मैं प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ काम करूं। और हर एक आदमी, तमन्ना, लोग घरों से निकल के आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को कि वाकई अब देश के अच्छे दिन आ जाएंगे। किसान खुशहाल होगा, मजदूर को काम मिलेगा, जवान मरने से बचेगा और व्यापार सबका चलेगा। अब यही उम्मीद पूरे देश को इस बहन और भाई से है और जल्दी सबकी पूरी होगी। तो देखा आपने, ये थे जगदीश शर्मा जी, जो कि सोनिया गांधी के जो दामाद रॉबर्ट वाड्रा के एकदम खासम खास, और प्रियंका गांधी जी के जो हस्बैंड है उनको साथ में मिलकर 5 साल पहले ही इन्होंने प्रियंका लाओ देश बचाओ का नारा देने वाले, और उसके बाद से लेकर हमेशा कांग्रेस के चाहे हर कार्यक्रम में इनकी छवि, इनके कार्य हमेशा सर्वोपरि रहते हैं। अभी हमने बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे उन्होंने बहुत सारी राय रखी, और साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रियंका गांधी जी की मौजूदगी बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कांग्रेस परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए। और साथ साथ उन्होंने एक और अपील की कि ईवीएम मशीन के जरिए जो देश में जो बहुत बड़ा जो बदलाव हो रहा है, घोटालेबाजी हो रही है, इसमें सचेत होने की आवश्यकता है। और प्रियंका गांधी जी से कई बार उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा कि ईवीएम हटाने के लिए प्रियंका गांधी जी को बोलना चाहिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ।